कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी घिरती दिख रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के दिन से प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी ममता के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और कोलकाता डॉक्टर केस में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी कोलकाता की सड़कों पर उतरे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से लोग डरते नहीं, उन्हें लगता है कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे हैं जो दहशत फैलाएंगे, लेकिन उनसे कोई नहीं डरता। बंगाल की आम लोगों की मांग जो है, पीड़िता का परिवारों की जो मांग है, इंसाफ की मांग, वो इंसाफ की मांग में हम सर में सर मिला रहे हैं और कुछ नहीं। सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने इनडायरेक्टली ही बोला कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती। इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं। बयान को घुमा फिराने के, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। इधर कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बीजेपी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने भी एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को भी घेरा है। देखिए, जिस तरीके का बयान कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है, एंटी इंडिया लोगों की बयान की बू आ रही है। इसलिए भारत सरकार को भी इसको ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। देखिए, कल इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ता को भड़काया और उन्होंने सबको धमकी दी, पीएम को धमकी दी, डॉक्टर्स को धमकी दी, बीजेपी के कार्यकर्ता को धमकी दी। हम तो हैबिचुएटेड है, हम तो जूझ रहे हैं। 250 के ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं। बंगाल की आम जनता जो रास्ते पे उतरी थी 14 तारीख को, उनको भी धमकाया। इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी है, हम कह सकते हैं। और ममता बनर्जी अभी फिजिकली फिट नहीं है सीएम रहने के लिए। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जो प्रोवोकिंग लैंग्वेज यूज किया कि मैं नॉर्थ ईस्ट को अशांत करूंगा, उत्तर प्रदेश को अशांत करूंगा, ये संविधान का शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री को पद पर बैठे हुए इस तरीके का स्टेटमेंट एक तरीके से देशद्रोह का काम है। भविष्य बर्बाद कर देगी, सरासरी क्या ये धमकी है डॉक्टर? देखिए, डॉक्टर्स को पूरी तरीके से धमकी दिया गया। इसका इनडायरेक्टली बोला गया कि डॉक्टर्स अगर अपने काम में नहीं लौटेंगी तो उनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। रेप और मामले में बिल पास करेंगे, ऐसा क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल वो पास करने से क्या होगा? बिल तो सरकार का, केंद्र सरकार का ऑलरेडी है, कानून है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आपको बोला था 127 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए,
आपने कितने बनाया? 20 पॉस्को कोड बनाने के लिए बनाया था, बोला था, पैसा भी दिया था। कितना बनाया? कितने कंटिन्यू कर पाए आप? ना बना पाए ना कंटिन्यू कर पाए। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। लॉ होने से क्या होगा? लॉ तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और कामधुनी केस आपके पास था, सीआईडी उसकी इंक्वायरी कर रही थी, सारे लोग छूट गए। पहले वो तो जवाब दीजिए, कामधुनी में रेप हुआ था कि नहीं हुआ था? और हुआ था तो किसने किया था? कितने को फांसी दिया आपने? देखिए, पूरा देश कॉन्सर्न है, पूरा देश पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की चरमराती हुई स्थिति को लेकर बहुत दुविधा में। उनको हमने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरीके के अधिकार दिए गए, उन अधिकारों की रक्षा करिए। बंगाल की जनता आस लगाकर आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार ठीक करेगी और राज्यपाल जी ठीक करेंगे, महामहिम राज्यपाल ठीक करेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन है। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ आम जनता, नॉन पॉलिटिकल जो आंदोलन चल रहा था, उसको भी ये चला जाए। 7 दिन का परमिशन मिला है, हम 7 दिन तक धरना चलेंगे। आगे की कार्रवाई आगे घोषणा करेंगे। जे 15 दिन पहले आरजीकर हॉस्पिटल, वहाँ पर हमारा एक बहन डॉक्टर प्लस छात्री तो निशंस भावे रेप एंड खून हुआ, इसलिए हम लोग प्रतिवाद करने के लिए आया। क्योंकि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनको अंडर हेल्थ मिनिस्टर है, उनको अंदर स्वास्थ्य दफ्तर है, इसीलिए उनको जो काम था वो काम सही से नहीं कर पाया। हम लोग निरापत्ताहीनता भोग रहे हो, इसीलिए हमारा ये प्रतिवाद। बात बताइए, पुलिस की तरफ से देखा गया है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, बहुत सारा पुलिस फोर्स है, और पुलिस बोल रहा है कि आज वायलेंस एंटिसिपेटेड है। क्या ऐसे कोई प्लानिंग है? हम लोग शांतिपूर्ण अवस्थान कर रहा हूँ एवं नवान्न में जाऊंगा, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही होगा उत्तर। हम लोग शांतिपूर्ण ही चाहता है, जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ये शांतिपूर्ण करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये मैसेज ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जाना चाहिए जे हम लोग खड़ा हो, इस प्रतिवाद कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज मेन मुद्दा क्या है? आप लोग नवान्न जा रहे हो? हमारा मेन मुद्दा है तिलोत्तमा को जिस तरह से उनको रेप करके उनको हत्या किया है, तो उन्हीं की सुविचार पाने के लिए हम प्रतिवाद में शामिल है। हमारा एक ही मुद्दा है, दफा 1 दाबी 1 मुख्यमंत्री पदत्याग। और नीलोत्तमा का जो खूनी दोषी रेपिस्ट है, उन लोगों का हम लोग फांसी चाहिए और जल्द से जल्द उन लोगों का पकड़ना चाहिए। दीदी, क्या आज वायलेंस एंटिसिपेटेड है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पुलिस फोर्स ग्राउंड में है, तो क्या वायलेंस का कोई चांस है आज के रैली में? দেখুন, আমরা এখানে জাস্টিস চাওয়ার জন্য এসেছি। জাস্টিস আমাদের দিতেই হবে। আমরা কোনো রকম এই পথ ছাড়বো না। আমাদের যতদূর আমাদের গায়ে রক্ত ঝরলেও আমরা এই পথ ছাড়বো না। আমরা যেই পথের অবলম্বন হয়েছি, আমরা এটা জাস্টিস নিয়ে তারপরে যাবো।